हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है क्रैक्ड। तो बिना देरी किए पढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां हम रूजा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। उसकी बेटी रेचल एक बीमारी के चलते अपनी आंखों की रोशनी खोती जा रही है और उसके ट्रीटमेंट के चलते रूजा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। रूजा अपने फ्रेंड से पैसे उधार भी मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इस सब से परेशान होकर रूजा अपने हस्बैंड को याद करने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। चेक करने पर रूजा को विचाई नाम का एक आदमी दिखता है जो खुद को उसके डैड का दोस्त बता रहा था। विचाई रूजा को उसके डैड की मौत के बारे में इन्फॉर्म करता है और वापस उसकी होम कंट्री थाईलैंड लौट चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, और विचाई की बात मानकर रूजा थाईलैंड जाने के लिए मान जाती है। अब रात में सोते वक्त रूजा को रेचल की जगह एक ओल्ड लेडी की स्पिरिट दिखाई देती है जो उसे वापस थाईलैंड जाने से मना करती है, और तभी रूजा रियलिटी में वापस आ जाती है और खुद को विचाई के साथ थाईलैंड में पाती है। यानी रूजा कुछ समय पहले एक नाइटमेयर को देख रही थी। रूजा रेचल के साथ अपने डैड के घर में पहुंच जाती है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। रूजा के डैड एक पॉपुलर आर्टिस्ट थे जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, पर रूजा वापस आकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तो बस जल्द से जल्द इस सब को बेचकर वापस लौटना चाहती थी। रूजा की मुलाकात एक मेड से होती है जो बचपन में उसका ख्याल रखा करती थी। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी विचाई रूजा को उसके साथ उसके डैड के आर्ट स्टूडियो में चलने के लिए कहता है, और रूजा रेचल को मेड के पास छोड़कर विचाई के साथ चली जाती है। स्टूडियो में विचाई रूजा को एक लेडी की 2 पेंटिंग्स को दिखाता है जिन्हें उसके डैड ने बनाया था। विचाई बताता है कि पहली पेंटिंग को उसके डैड के एक दोस्त ने खरीदा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया और ये पेंटिंग वापस यहाँ आ गई, और अब एक करोड़पति इन दोनों पेंटिंग्स को खरीदना चाहता है। पर इससे रूजा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विचाई उससे पूछता है कि क्या रूजा ये जानना नहीं चाहेगी कि उसके डैड की मौत किस तरीके से हुई। विचाई बताता है कि उसके डैड ने इसी स्टूडियो में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। ये पेंटिंग्स उसके डैड की मास्टरपीस है, पर अच्छा यही होगा कि वो इन्हें बेच दें। लेकिन इन पेंटिंग्स में अभी कुछ क्रैक्स पड़ गए हैं जिन्हें बेचने से पहले ठीक करना होगा, और विचाई का बेटा इन क्रैक्स को ईजिली ठीक कर देगा। रूजा विचाई से कहती है कि उसे इन पेंटिंग्स के बाद जल्द से जल्द इस घर को भी बेचना है, जिसमें विचाई को उसकी मदद करनी होगी। इधर हम घर पर रेचल को विंडो के पास खड़ा देखते हैं कि तभी उसके गले में एक रेड स्कार्फ आकर गिर जाता है, पर जब वो मेड रेचल को उस स्कार्फ के साथ देखती है तो वो बहुत डर जाती है और तुरंत ही रेचल से वो स्कार्फ ले लेती है। मेड ये बात विचाई को भी बताती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इधर रात में हम उस मेड को देखते हैं जो उस स्कार्फ को जंगल के बीच बने एक घर पर बांध देती है, लेकिन तभी अचानक वहां का मौसम खराब होने लगता है और वो स्कार्फ मेड के पैर को जकड़ लेता है। हम रूजा को देखते हैं जिसकी किसी चीज के गिरने से आँख खुल जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि रेचल अपने बिस्तर से गायब है। वो रेचल को ढूंढने कमरे से बाहर जाती है कि तभी पीछे कमरे में से उसे रेचल की आवाज सुनाई देती है जो वहीं कमरे में ही मौजूद थी। लेकिन रूजा रेचल के पास जा पाती उससे पहले ही रेचल को एक डिमोनिक हाथ नीचे की तरफ खींच लेता है, और इसी के साथ रूजा एक बार फिर अपने नाइटमेयर से रियलिटी में वापस आ जाती है। पर इस बार सच में ही रेचल गायब थी। रूजा और मेड दोनों ही रेचल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रूजा रेचल को ढूंढते हुए स्टूडियो में पहुंच जाती है, लेकिन तभी उस पर एक इनविजिबल एंटिटी हमला कर देती है, पर रूजा वहां से बचकर निकल आती है। वहां से आने पर उसे रेचल दिखती है जो एक टिम नाम के आदमी के साथ थी, जो उसे जंगल से निकालकर सेफली रूजा के पास ले आया था। और टिम और कोई नहीं बल्कि विचाई का ही बेटा था जो पेंटिंग्स को ठीक करने के लिए यहाँ आया था। रूजा रेचल से जंगल में जाने का रीजन पूछती है, जिसके जवाब में रेचल बताती है कि वो एक रेड स्कार्फ वाली लेडी के साथ वहां गई थी, पर रूजा रेचल की बात पर यकीन नहीं करती। ऊपर से रेचल के मिलने के बाद वो अपने साथ स्टूडियो में हुए हादसे को भी भूल जाती है। घर पहुंचने पर रूजा मेड से उसके पैर में लगी चोट के बारे में पूछती है, लेकिन वो रूजा को सच नहीं बताती। ऊपर से उसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। टिम अब पेंटिंग्स को ठीक करने के लिए स्टूडियो में पहुंच जाता है, पर जब वो उन पेंटिंग्स को ऑब्जर्व करता है तो वो शॉक ही हो जाता है और रूजा को स्टूडियो में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। टिम रूजा के स्टूडियो में आने के बाद उस पेंटिंग के छोटे से टुकड़े को अलग कर देता है, जिससे रूजा भी शॉक हो जाती है
क्योंकि उस पेंटिंग के पीछे कुछ और पेंटिंग्स छुपी हुई थीं। टिम उसे पूरा रिमूव करने के लिए कहता है, लेकिन रूजा उसे मना कर देती है और वापस से पेंटिंग को पहले जैसा करने के लिए कहती है। ऊपर से जब रूजा उस पेंटिंग की तरफ देखती है तब उस लेडी की आंखें मूव करने लगती हैं, जिससे रूजा काफी डर जाती है और सीधे घर की तरफ भागती है। घर आने पर रूजा रेचल को उसके बचपन की चीजों के साथ खेलते हुए देखती है, जिससे वो काफी नाराज हो जाती है और वॉशरूम में आ जाती है और अपने बचपन के फ्लैशबैक्स में खो जाती है, जिसमें हम रूजा को अपनी पेंटिंग के साथ उसी घर के पास देखते हैं जहाँ रात में वो मेट गई थी। पर तभी छोटी रूजा के ऊपर खून की बूंदें गिरने लगती हैं और उसे अपने ऊपर एक सांप भी दिखाई देता है और वहीं सांप रूजा को प्रेजेंट टाइम में वॉशरूम में भी दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाती है। तभी बाहर से उसे रेचल की चीखों की आवाज आती है, जिससे बेड के नीचे कुछ महसूस हो रहा था। रूजा जैसे ही चेक करती है कि तभी पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है और वो रेचल को उस पेंटिंग वाली लेडी की स्पिरिट के साथ देखती है, जिसने उसकी दोनों आंखों को निकाल लिया था। रूजा ये देखकर बिल्कुल ही पैरालाइज्ड हो गई थी, पर सही मौके पर अपने आप को उस इल्यूजन से बाहर निकाल लेती है और रेचल को लेकर भागने लगती है। लेकिन टिम उसे रोक लेता है और शांत कराता है और कुछ देर आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके बाद वो खुद रूजा और रेचल को एक सेफ जगह पर पहुंचा देगा। आँख खुलने पर रूजा टिम को ढूंढते हुए आर्ट स्टूडियो में पहुंच जाती है, तो टिम रूजा को उन पेंटिंग्स को देखने के लिए कहता है। रूजा नहीं चाहती थी कि रेचल उन पेंटिंग्स को देखे, तो वो पहले तो मना कर देती है, पर टिम के फोर्स करने पर वो मान जाती है। पर जैसे ही वो उन पेंटिंग्स को देखती है तो उसे पता लगता है कि टिम ने आधी पेंटिंग को अनकवर कर दिया है, जिससे उसे एक आदमी की शक्ल दिखाई दे रही थी और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि इस पेंटिंग का फर्स्ट ओनर था, जिसने सुसाइड कर लिया था। रूजा इस सब से काफी नाराज हो जाती है और टिम को उन्हें एक सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए कहती है। टिम रूजा की बात मानकर उन्हें यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन जंगल के बीचों बीच उनकी कार खराब हो जाती है और तभी रेचल को कुछ दूरी पर एक ब्लैक शैडो नजर आने लगती है, जो कुछ देर में कार की विंडो पर हमला कर देती है और रेचल कार से गायब हो जाती है। टिम और रूजा रेचल को जंगल में ढूंढने लगते हैं कि तभी वही रेड स्कार्फ रूजा के पैर को जकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ जंगल के बीचों बीच बने उस घर के पास ले आता है। तभी रूजा को रेचल की आवाज सुनाई देती है और उसका पीछा करते हुए वो एक कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां उसे वो मेट दिखती है जो रेचल को कुएं में फेंकने की कोशिश कर रही थी। रूजा इस मेट से ऐसा करने का रीजन पूछती है, तो वो मेट बताती है कि अगर उसने उन लोगों को नहीं मारा तो वो स्पिरिट उसे मार देगी। रूजा ये सुनकर उस मेट से रेचल को जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर वो मेट नहीं मानती। लेकिन तभी सही मौके पर टिम वहां आकर मेट को कुएं में धकेल देता है और रेचल को बचा लेता है। रूजा को अब तक पता लग चुका था कि ये सब उन पेंटिंग्स की वजह से हो रहा था, तो वो उन्हें खराब करने के लिए स्टूडियो में पहुंच जाती है। लेकिन तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और रेचल डिमोनिक आवाज में बात करने लगती है। उसे इस लेडी की स्पिरिट पजेस कर चुकी थी और इसी के साथ उन पेंटिंग्स के बाकी पार्ट्स भी रिवील हो जाते हैं और इसके कुछ ही देर में रेचल का पजेशन भी खत्म हो जाता है। रूजा और टिम उन पेंटिंग्स को देखते हैं जब कंप्लीटली रिवील हो चुकी थी, जिसमें पहली पेंटिंग में उस लेडी को 3 आदमी मॉलेस्ट कर रहे थे और दूसरी में वो लेडी फांसी पर लटकी थी, जिसे नीचे से एक लड़का बचा रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये दोनों ही पेंटिंग बिल्कुल रियल लग रही थी। टिम और रूजा इस सब को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उस लेडी की स्पिरिट उन्हें हॉन्ट करने लगती है, पर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वहां बिचाई आ जाता है और यहाँ इस फिल्म का क्लाइमेक्स रिवील होता है। टिम रूजा और विचाय पर हमला कर देता है और उन दोनों को हॉस्टेज बना लेता है। टिम विचाय को अब सच बताने के लिए फोर्स करता है और यहाँ सब सच बाहर आ जाता है। एक्चुअली पेंटिंग वाली लेडी रूजा के डैड की मेन मॉडल थी। ये लेडी रूजा के डैड से काफी प्यार करती थी और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, पर रूजा के डैड सिर्फ उस लेडी का यूज कर रहे थे। एक दिन रूजा के डैड ने एक पार्टी के बाद अपने 2 दोस्तों और विचाय को उस लेडी को मॉलेस्ट करने दिया और उस इंसिडेंट को उसने एक पेंटिंग में उतार दिया। पर उस इंसिडेंट के बाद भी उस लेडी ने अपने लिए आवाज नहीं उठाई। पर तब तक ये बात रूजा की मॉम को पता लग चुकी थी। उन्होंने उस लेडी पर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। उस लेडी का प्राण नाम का एक बेटा भी था, जो रूजा का बहुत ही अच्छा दोस्त था। और प्राण और कोई नहीं बल्कि टिम ही है, क्योंकि उसने विचाय के बेटे को यानी असली टिम को पहले ही मार दिया है और अब वो विचाय को भी मार देता है। प्राण रूजा को बताता है कि उसके डैड ने प्राण की मॉम को फांसी पर चढ़ा दिया और एक जानवरों की तरह उसकी पेंटिंग बनाने लगा। प्राण ने सभी से उसकी मदद के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया।
पर उस रात वहाँ कोई और भी था जो उन्हें बचा सकता था, और वो थी रूजा। उस रात रूजा भी वहाँ मौजूद थी, पर उसने अपनी मॉम की बात मानकर उन्हें नहीं बचाया, छोड़ दिया अपने जानवर जैसे डैड के आगे मरने के लिए। पर फॉर्चुनेटली प्राण अभी भी जिंदा है, और आज वो अपनी माँ का बदला पूरा करेगा। और इसकी शुरुआत वो रेचल से करता है। रूजा उससे माफी मांगती है, पर वो रूजा की एक नहीं सुनता। लेकिन जैसे ही वो अपने बैग में हाथ डालता है, उसे एक सांप काट लेता है। हम फ्लैशबैक में उस मेड को देखते हैं जिसने ये सांप प्राण के बैग में रख दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्राण यानी टिम ये पेंटिंग ठीक करे। वो भी चाहती थी कि रूजा के डैड का सच बाहर आ जाए, पर आज हुआ उसका उल्टा ही। रूजा इस मौके का फायदा उठाकर अपने आप को आजाद कर लेती है, पर टिम एक बार फिर उस पर हमला कर देता है। उधर वो सांप रेचल की तरफ बढ़ने लगा था। रूजा रेचल को कुछ होने नहीं दे सकती थी, तो वो आज अपनी सारी जान लगाकर टिम को एक चाकू से जख्मी कर देती है, और सांप को भी सही मौके पर मार देती है। हाथापाई में टिम अब तक काफी घायल हो चुका था, तो रूजा इस मौके का फायदा उठाती है और रेचल को लेकर वहां से भागने का ट्राई करती है, पर उससे पहले उस जगह को आग लगा देती है, ताकि उसके अतीत का साया भी उस पर या रेचल पर ना पड़ पाए। एट द एंडिंग सीन हम रूजा और रेचल को देखते हैं, जो अब उस जगह से बहुत दूर आ चुकी थी, और रूजा आज रेचल से प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी रेचल को कुछ नहीं होने देगी। और इसी के साथ फिल्म ही एंड हो जाती है। दोस्तों, ये थी क्रैक्ड मूवी की कहानी। दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।